वहीं संगम नगरी में लेटे हुए हनुमान जी के पास भैया जी दाल भात परिवार की तरफ से गरीब और असहायों को साल भर भोजन उपलब्ध कराया जाता है। भैया जी के दाल भात परिवार के सदस्य ने बताया कि संगम नगरी में सबसे बड़े कुंभ मेले के बाद गरीबों के लिए भोजन का प्रबंध नहीं हो पाता है, जिसके चलते यह फैसला लिया गया। हमारे संवाददाता घनश्याम शुक्ला ने संजय श्रीवास्तव से की खास बातचीत, देखिए रिपोर्ट। आज जो है हम संगम तट पे हैं और संगम तट के बधवा स्थित हनुमान मंदिर के बगल में ये भैया जी का दाल भात परिवार है, जहाँ जो है निरंतर सालों भर जो है भूखों के बीच दाल भात और तरह तरह की अलग अलग चीज़ें जो है बांटी जाती हैं। जो भूखे हैं भूखों की सेवा की जाती है और हमारे साथ जो है इसके संस्थापक सदस्य संजय जी हैं और संजय श्रीवास्तव जी हैं। आइए इनसे जानते हैं कि साल भर चलने वाले इस कार्यक्रम को ये लोग निरंतर जो है कैसे पूरा करते हैं। संजय जी, सबसे पहले जो है आपका समय चैनल में स्वागत है और मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप निरंतर जो साल भर ये दाल भात परिवार जो है यहाँ जो भूखों की सेवा करता है और निरंतर आपका ये प्रयास चलता रहता है, इसको आप कैसे पूरा कर पाते हैं? पहले तो मैं आपका इस परिसर में स्वागत करता हूँ और लगातार आप भैया जी के दाल भात की जो समाचार और जन जन तक फैलाते हैं, इससे बहुत से आम जन तक जो है भैया जी के दाल भात परिवार के जो कार्य हो रहे हैं वो पहुँचते, इसके लिए पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। जहाँ तक आपने जो प्रश्न किए हैं उसमें मैं थोड़ा सा इसके विस्तृत इतिहास में भी जाना चाहूँगा। माघ में और कुंभ में प्रयागराज में बड़े बड़े संत महात्मा, बड़ी बड़ी संस्थाएं आया करती हैं जो अपने ढंग से अन्य क्षेत्र में अपने भंडारे चलाया करती हैं, भूखे बेसहारों की सेवा करा करती थी। लेकिन 4 वर्ष पूर्व हम लोगों की जो एक कमेटी है, जो एक विचार परिवार है, समझिए वो भैया जी के दाल भात का विचार परिवार है, जो बीज रूप में उनके सब में के मन में कुछ दैवीय कृपा ऐसी हुई कि सबके मन में एक विचार आया, यहाँ पे एकमात्र खूब अन्न और भंडारा चलता है, लोगों को सहायता मिलती है, जो तीर्थ यात्री आते हैं उनको भी भोजन मिलता है, जो भूखे बेसहारे होते हैं उनको भी भोजन मिलता है। लेकिन 365 दिन उस कुंभ और माघ के बाद लोगों को यहाँ पर भोजन की कोई व्यवस्था नहीं हुई। ऐसा विचार 15-16 लोग जो इसके संस्थापक सदस्य, उनके मन में पता नहीं कैसी है कुछ दैवीय शक्ति से ही उनकी अंतःप्रेरणा हुई। वो विचार के लोग आपस में मिले, बैठ कर विचार विमर्श किए और ये निश्चित किया गया कि जैसे भी होगा लेटे हनुमान जी की कृपा और माँ गंगा के आशीर्वाद से हम लोग भूखे बेसहारों की सेवा के लिए जो तीर्थ यात्री बाहर से आते हैं उनको भूख से मुक्ति दिलाने के लिए यहाँ पर जो है भैया जी के दाल भात का एक आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रतिदिन हम भूखे बेसहारों को, असहायों को भोजन करा करके उनकी सेवा करेंगे। ऐसा संकल्प भैया जी के दाल भात में किया गया, जो भूख मुक्त भारत के संकल्प को भी दोहराता है। ये साल भर अनवरत आपका चलता रहता है ये कार्यक्रम, तो इसमें आपको कई तरह की समस्याएं भी उत्पन्न होती होंगी, कई तरह की बाधाएं भी आती होंगी, तो आप सब इसको मिलकर कैसे इसको आगे पूरा करते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। जैसे लग रहा है कि आप इन समस्याओं और संघर्षों से बिल्कुल रूबरू हैं और निश्चित रूप से इस तरह के संघर्ष और समस्याएं आती हैं और उन समस्याओं के लिए हम लोग समाज में जाते हैं और समाज जो है इसको पूरा सहयोग देता है और ये जो कुछ भी चल रहा है वो समाज के सहयोग से ही चल रहा है। कभी कभी तो ये भी हो जाता रहा है, चिंता का विषय हो जाता रहा है कि कल के राशन की व्यवस्था नहीं है, तो कल हमको जो है 1000 गरीबों, भूखों, बेसहारों को खिलाना है। लेकिन अचानक जो है कुछ हनुमान जी की कृपा, कुछ माता गंगा मैया की कृपा कुछ ऐसी होती है कि उसी समय चिंता करते ही वह चिंता भगवान लेटे हनुमान जी दूर कर देते हैं। अम्मा भगवती की कृपा से अन्न ही अन्न उसी रात आ जाता है और दूसरे दिन की व्यवस्था हम लगातार करते रहते हैं। निश्चित रूप से सबसे बड़ी बात यह है कि इसका पूरा सहयोग मिल रहा है और समाज के द्वारा ही इस कार्य को किया जा रहा है। हम तो केवल एक निमित्त मात्र हैं।
देखिए 4 वर्ष आपके पूरे हो गए हैं, 4 साल आपने पूरा किया और 5वें वर्ष में आप प्रवेश किए हैं, तो आगे आपकी किस तरह की योजनाएं हैं, आगे इसको और किस तरह से विस्तृत करना है या क्या योजनाएं आपके मन में? आज बहुत ही हर्ष का विषय, हम सभी लोग बहुत खुश हैं कि आज हमने 4 वर्ष पूरे। जैसे कोई माँ बाप जब उसका बच्चा दिन प्रतिदिन बढ़ता है तो खुशी होती है और उसका जन्मदिन मनाता है, तो हमने तो ये सोचा भी नहीं था कि क्या ये इतने दिन तक चल सकेगा, लेकिन माता भगवती की कृपा से ये चल रहा है, समाज के सहयोग से ये चल रहा है और बिना बाधा के चल रहा, अनवरत ये चल रहा 365 दिन। और सबसे बड़ी बात ये रही कि कोरोना काल में जब सारे लोग घर के अंदर बैठे थे तो हमारे भैया जी के दाल भात परिवार के सदस्य न केवल इसी स्थान पर बल्कि यह तो शहर उत्तरी में पड़ता है, शहर दक्षिणी में भी और शहर पश्चिमी में भी जा जाकर जब लोग घर से नहीं निकल रहे थे, तीनों क्षेत्रों में पूरे महानगर में हमने जो है भूखों को जो है भोजन प्रदान करने की पूरा कार्य किया। रही आगे की बात, आगे अभी तक हम लोग कर चुके होते, आगे का प्लान मेरा था, लेकिन 2 वर्ष जो कोरोना काल में गुजरा, उस कोरोना काल में हम कोरोना से ग्रसित लोगों को भूखे बेसहारों की सेवा करने में काफी समय और धन वहां गया। आगे का प्लान मेरा जो है वो सबसे बड़ा प्लान ये है कि हम आगे आने वाले समय में अस्पतालों में जो मरीज भर्ती होते हैं उनके लिए तो सरकार की तरफ से भोजन की थाली आती है, किंतु उनके जो तीमारदार होते हैं उनके लिए भोजन की व्यवस्था नहीं होती है। मेरा भैया जी के दाल भात परिवार का अगला कदम उसी ओर है कि हम रोगी के जो अटेंडेंट होते हैं, जो उनके तीमारदार होते हैं, जो उनके संबंधी होते हैं, जिनको भोजन की व्यवस्था कहीं से नहीं हो पाती है, उनके लिए हम एक स्वस्थ भोजन, एक पौष्टिक भोजन की व्यवस्था करने की सोच रख रहे हैं। हम अपने सदस्यों से बैठक करके आने वाले समय में इस तरह का कार्यक्रम बहुत शीघ्र जो है लाने वाले हैं। देखिए ये थे भैया जी दाल भात परिवार के संस्थापक सदस्य संजय श्रीवास्तव जी, और ये हमें बता रहे थे कि आगे इनकी कार्य योजना कैसी है और ये आगे इनका प्रयास होगा कि अस्पतालों में पहुंचकर और जो रोगी हैं उनकी भी भोजन की व्यवस्था कराई जाए। अब देखना ये होगा कि उनकी रणनीति जो है कहाँ तक सफल होती है और कैसे ये इस कार्य में सफल होते हैं। मैं घनश्याम शुक्ला, शाहबाद जो